हर हर महादेव दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। रोज़ की तरह जो हमारा काम है, हमारी पूजा है, और जो आपको मैं समझाता हूँ कि बेजुबानों की सेवा करनी चाहिए। इन्हें भी खाना लगता है, ओह सॉरी, इन्हें भी भूख लगती है। ये देखो, इनको दोनों बाउल के अंदर हमने पेडिग्री डाल दी है। हमारे रवि भाई डाल रहे हैं इनके लिए दूध। आप देख सकते हैं कैसे ये सारा दिन इंतज़ार करते हैं इसी खाने का। ये है वो हमारी पुरानी दुकान। ये दुकान हमने बंद की थी अप्रैल 31 को, और आज है 19 जून। तब से लेके स्टिल अब तक, अब बज रहे हैं रात के 9:55। डेली आता हूँ 3 किलोमीटर दूर इनकी सेवा करने। आज कमर इतनी ज़्यादा दुख रही है ना, क्योंकि मेरे बैक पेन रहता है, और ये काफ़ी टाइम पहले मैं फ्लिप सीखता था तब हुआ था, और तब से रह रहा है भाई, और अब तक है। अब आज इतना ज़्यादा है, फिर भी मैंने कहा नहीं यार, नहाया धोया बढ़िया। मैं कहा नहीं, है ना, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अगर मैं किसी के साथ बुरा करूँगा या मैं इनकी सेवा बोल के और नहीं करूँगा, है ना, मैं अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें यूट्यूब पे, इंस्टा, फेसबुक पे बोल देता हूँ, आपको कहता हूँ, अगर मैं ही नहीं करूँगा तो भगवान क्या सोचेगा, उस चीज़ में मैं कभी सफल नहीं हो पाऊँगा। तो मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई भूखा रहे। भगवान ने ये हमें काम सौंपा है, तो हम ये ज़िंदगी भर तक करेंगे इनकी सेवा। इनको इतनी भूख लगी होती है ना कि ये 2 मिनट लगाते हैं भाई, फटाफट दूध और पेडिग्री फिनिश कर देते हैं। सबसे पहले मैंने सूखे पेडिग्री डालते हैं ताकि ये पेडिग्री अच्छे से खाएं, इनका पेट भर सके, क्योंकि दूध इतना हमारे पास होता नहीं है। फिर दूध और पेडिग्री मिक्स करते हैं ताकि वो फुलावटी खाने से इनका जल्दी पेट भर सके, है ना। लिक्विड और कोई सूखी से जब मिलती है ना, कॉम्बिनेशन होता है, तो फुलावट होने की वजह से जल्दी पेट भर जाता है। नहीं, लड़ना नहीं है। देखो, इस भाई को इतनी भूख लगी है, गट्टे में से खाने को लगा। ये दूध बचाया आगे के बेजुबानों के लिए, जहाँ हम आगे सेवा करने जाएंगे। और ये रोटी लेके आया हूँ, आज चारे की व्यवस्था नहीं थी, रोटी लेके आया हूँ। वही कहता हूँ, जब सेवा करनी होती है ना किसी को, तो उसके लिए पैसा नहीं देखा जाता, आपकी सच्ची नीयत देखी जाती है। जो आप खाते हैं उसमें से भी अगर आप शेयर कर देंगे तो भगवान बहुत खुश होंगे कि यार बंदे के पास 4 रोटी है, या बंदा डेली रोटी बचा रहा है और उसकी कदर कर रहा है, बेजुबानों को दे रहा है। तो चलो अब आगे चलते हैं इन बेजुबानों की सेवा करने। सिर्फ इनके लिए स्पेशल रोटी लेके आया हूँ मैं अपने घर से, क्योंकि इनको बहुत भूख लगी होती है भाई। बाकी हर नंदी बाबा गौ माता समझदार है, कोई हमारे पीछे भागता नहीं है, कोई हमें मारता नहीं है, कोई पेडिग्री नहीं खाता। बट ये इकलौते हैं, क्योंकि अभी ये बच्चे हैं तो इन्हें भूख लगी होती है। और ये मुझे देख के इतना खुश होते हैं जैसे कोई अपना परिवार का सदस्य है। मैं घर जाता हूँ, जैसे मेरे फैमिली मेम्बर या मेरा बच्चा खुश होता है ना, वैसे ही भगवान आपकी नीयत देखता है, आपका पैसा नहीं देखता है। भगवान ये देखता है कि आपके पास 5 रोटी है और आपको 6 की भूख है, और अगर आप उसमें से 1 रोटी इनको शेयर करो ना, उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। भगवान कभी नहीं कहता कि आप उसके मंदिर में जाके 500 रुपये का प्रसाद चढ़ाओ। भगवान कभी नहीं कहता 1000 किलोमीटर चल के जाओ, नंगे पैर जाओ, अपनी दुकानदारी, अपना काम खराब करो, है ना। भगवान कभी नहीं कहता कि अंधश्रद्धा के बहाने आप बाबाओं के पास जाओ, वहाँ लाखों हज़ारों रुपये लगाओ। भगवान कभी नहीं कहता। भगवान कहता आप सच्ची मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालो, इन बेजुबानों का दर्द समझो। जब आपकी नीयत सच्ची है, आपकी थिंक पॉजिटिव है, आपका काम अच्छा है, और आप सबके बारे में अच्छा ही सोचते हो, चाहे आपके बारे में कोई कितना मर्जी बुरा सोचे, चाहे आपके साथ कोई कितना मर्जी बुरा करे, क्योंकि जब आप सही हो ना, तब आपके साथ भगवान सदैव हैं। आपको भगवान से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सामने से चल के मिलता है, और इतना मिलता है जो आपसे संभलता नहीं है। इसके लिए पहले आपको देना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। जब तक दूसरों को देना नहीं सीखोगे, तब तक मांगने से भी कुछ नहीं होगा। और स्ट्रगल जो है, धैर्य जो है, पेशेंस बहुत चेक करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर आप अपनी लाइफ में 25, 30, 35, 40 साल इतनी स्ट्रगल भगवान आपसे करवाता है ना, तो आगे की ज़िंदगी अगर आपकी 5 साल की बने, वो ऐसी कर देगा कि वो पिछले 40 साल के दुख आपके भूल जाएंगे, मतलब आप भूल जाओगे। समझो, भावना में बह जाता हूँ कई बार मैं, क्योंकि कंटिन्यूसली बोलना 5-5 मिनट यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, बिना किसी स्क्रिप्ट के, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है एक न्यू क्रिएटर के लिए। जो पुराने हैं, जैसे मैं बहुत पुराना आ गया हूँ, उनके लिए इजी है। अदरवाइज जो हमारे साथ हैं और या जो हमें देखते हैं, वो कहते हैं भाई यार क्या बोलता है। कुछ लोग तो मुझे बोलते हैं भाई तू पॉलिटिक्स में खड़ा हो, भाई तू खूब कमाएगा। नहीं भाई, मुझे गंद में नहीं बढ़ना है, मैं घर परिवार में सुख हूँ, मुझे गोलियाँ खाने का कोई शौक़ नहीं है। मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, वो मेरे लिए काफ़ी है। द स्क्रीन ब्राइटनेस हैज़ बिन रिड्यूस टू एक्सटेंड द रिकॉर्डिंग टाइम, टैप टू रिवर्ट। भाई मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। जय श्री राम।